फाइनली दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो पीएम इंटर्नशिप योजना लॉन्च की गई थी उसके रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गए हैं एंड अब आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको इन डिटेल बताऊंगा कि पीएम इंटर्नशिप योजना में आपको कैसे ऑनलाइन करना है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है एंड फाइनली इसका अप्रूवल आपको कैसे मिलेगा। एंड कुछ लोगों को इसके ईमेल ओटीपी रिसीव करने में भी दिक्कत आ रही थी, उनकी ईमेल पर ओटीपी नहीं आ रहा था, वो भी आपको मैं बताऊंगा कैसे आप अपनी ईमेल आईडी पर इंस्टेंटली ओटीपी मंगा सकते हो। सब कुछ इन डिटेल हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है pminternship.mce.gov.in। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर इसके अंदर आपको अप्लाई करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, जैसे कि आपकी एज जो है वो 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। अगर इससे कम या फिर ज्यादा है तो आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं माने जाओगे। दूसरा, आपको जो जॉब स्टेटस है वो कहीं पर भी फुल टाइम जॉब नहीं करते हो तभी आप इसके अंदर एलिजिबल माने जाओगे। अगर आप कहीं पर भी फुल टाइम जॉब करते हो तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा है आपके फैमिली की जो इनकम है वो 8 लाख से पर ईयर के हिसाब से कम होनी चाहिए और आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए। चौथा है कि आपने किसी भी फुल टाइम कोर्स के अंदर अप्लाई नहीं कर रखा हो, अगर कर रखा है तो आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं माने जाओगे। ये 4 कंडीशन है, अगर ये 4 कंडीशन आप फुलफिल करते हो तभी आप इसके अंदर एलिजिबल माने जाओगे, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, आपके पीएम इंटर्नशिप योजना के अंदर क्या क्या मिलेगा, क्या क्या ऑफर करते हैं। 12 मंथ का जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, आपको टॉप 500 कंपनी जो इंडिया की है उसके अंदर आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर आपको जब इंटर्नशिप करोगे, जब आप जॉब करोगे किसी भी कंपनी में जो इंडिया की टॉप 500 कंपनीज हैं, तो वहां पर आपको 4,500 रुपए गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे और 500 रुपए उस कंपनी के द्वारा दिए जाएंगे जिसमें आप जॉब करोगे। ये 500 रुपए मिनिमम है, इससे ज्यादा भी कंपनी दे सकती है, आपके काम के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ओके, एंड वन टाइम ग्रांट मिलेगा आपको 6,000 रुपए का। जब आप इसके अंदर एलिजिबल हो जाओगे, अप्रूव हो जाएगा आपका फॉर्म, तो सरकार के द्वारा इसके अंदर 6,000 रुपए आपको मिलेंगे और एक आपका इंश्योरेंस होगा। उसके बाद में आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर्ड नाउ पर। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड पर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे एंड सिंपल यहाँ पर टिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ओटीपी डालने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कंसेंट पर टिक करना है और एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके मोबाइल फोन पर एक मैसेज गया होगा, उसमें आपका करंट पासवर्ड होगा, वो करंट पासवर्ड आप यहाँ पर टाइप करेंगे एंड एक नया पासवर्ड चूज करने के लिए आपको यहाँ पर 2 जगह आपको नया पासवर्ड डालना है और सिंपल सबमिट पर क्लिक कर देना है। नया पासवर्ड आप कुछ इस तरह का बना सकते हैं। उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो नया पासवर्ड है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर 6 स्टेप में आपको ये फॉर्म कंप्लीट करना है। फर्स्ट आपको केवाईसी करनी है, उसके बाद में पर्सनल डिटेल फिल करनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है, एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है, बैंक डिटेल्स फिल करनी है और स्किल एंड लैंग्वेज का सेक्शन जो आएगा वो फिल करना है। तो चलिए हम बारी बारी करके सारी स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोसीड फर्दर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। ये बेसिकली डिजी लॉकर से आपके आधार कार्ड से आपकी ईकेवाईसी सक्सेसफुल होगी, तो यहाँ पर हम आधार कार्ड डालते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर टाइप करेंगे, फिर यहाँ पर अगेन कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपली मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करेंगे एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर अगेन ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर टाइप करेंगे एंड सिंपल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में डिजी लॉकर से आपके डिटेल को फैच करेगा। फैच करने के बाद में आपको जो यहाँ पर केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए आपको यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर देना है। अलाउ पर क्लिक करते ही हमारी जो ईकेवाईसी है वो डन हो चुकी है। आधार कार्ड से हमारी डिटेल को फैच कर लिया गया है। यहाँ पर आपको अपना फोटो देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना नाम देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगी। एंड जो कॉलम यहाँ पर फिल है उनको छोड़ देंगे, जो कॉलम फिल नहीं हुए हुए उनको हम फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर फादर का नाम डालेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, जैसे कि हाउस नंबर डालना है, आपके गांव का नाम या फिर जो जिस भी वार्ड में आप रह रहे हैं वो डालना है। लाइन 2 में आपको अपने पोस्ट का नाम या फिर अपनी तहसील जिस भी शहर में आप रह रहे हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं। उसके बाद में जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप हैं उस डिस्ट्रिक्ट का आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अपना ब्लॉक या फिर तहसील, उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना गांव का नाम, यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जहाँ पर आप फिलहाल रहे करंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोई दूसरा है और आप रह कहीं किसी दूसरी जगह पर रहे हैं तो यहाँ पर आप करंट एड्रेस टाइप करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों को सेम ही रखिएगा। उसके बाद में अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है
तो आप नो पर क्लिक करेंगे और सिंपल सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और आप डालना चाहते हो तो यहाँ पर टाइप करेंगे एंड आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर टाइप करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर टाइप करेंगे और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अगर आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी नहीं जाता है तो आप यहाँ वहां पर स्पैम फोल्डर में जाकर के चेक करेंगे तो आपको वहां पर ओटीपी मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आपको पीएम इंटर्नशिप की होम वेबसाइट पर आना है एंड सपोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर कॉल सेंटर पर आपको क्लिक करेंगे तो ये जो टोल फ्री नंबर आप देख पा रहे हो इस पर आपको कॉल करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो रेज करा देनी है, या फिर आप रेज रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर टाइप करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना जो भी इशू है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के और जो भी इशू है उसको एक्सप्लेन करके आपको अपनी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सेंड कर देनी है। इनकी टीम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी या फिर ये उस प्रॉब्लम का परमानेंटली सॉल्यूशन निकाल देंगे, तो उसके बाद आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ये 2 तरीके फॉलो करते हैं तो आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम यहाँ पर ईमेल आईडी डाल के ओटीपी डाल के यहाँ पर वेरीफाई करते हैं, उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है एंड यहाँ पर सेलेक्ट क्वालिफिकेशन में आप 10th 12th ITI डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन की कोई भी मार्कशीट है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास 10th होनी चाहिए, उसके ऊपर अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई रेपुटेबल डिग्री है जैसे कि IIT वगैरह की डिग्री है तो आप यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। तो चलिए मैं यहाँ पर 10th की मार्कशीट लगाता हूँ एंड सेलेक्ट कोर्स में आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद में आपका नेम ऑफ बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी टाइप करनी है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि किस स्कूल से आपने यहाँ पर पास किया है वो डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे, किस साल में आपने ये पास किया है, उसके बाद में मार्क्स ऑब्टेन्ड में आपको परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज टाइप करनी है। उसके बाद में आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद में सेव एंड मोर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप नीचे आगे चेक करोगे आपकी जो मार्कशीट है, डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा और डिटेल आपको यहाँ पर शो हुई हुई नजर आएगी एंड व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मैंने सही मार्कशीट अपलोड की है या फिर नहीं। उसके बाद में आपको नीचे आना है, ऊपर आना है एंड उसके बाद में आपने 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी, यहाँ पर 10th हट गया है। उसके बाद 12th पर क्लिक करेंगे एंड उसी तरह से 12th की मार्कशीट भी अपलोड करेंगे। बारी बारी करके आपके पास जो भी मार्कशीट जो भी डिप्लोमा वगैरह है वो आप यहाँ पर सब अपलोड करेंगे एंड यहाँ पर मेक श्योर करना है कि PDF ही अपलोड करनी है, यहाँ पर JPG काम नहीं करेगी। तो चलिए हम बारी बारी करके अपने इसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं एंड उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आप एजुकेशन डिटेल्स वाला कॉलम फिल करने के बाद में आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है। उसके लिए आपको ये पूछ रहा है डू यू हैव एन आधार सीड बैंक अकाउंट, यानी कि आपके बैंक अकाउंट पर आधार कार्ड नंबर लिंक है या फिर नहीं है। अगर है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर रहने देंगे। तो हमारा बैंक अकाउंट आधार से लिंक है तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर माई स्किल वाले कॉलम पर आना है एंड यहाँ पर आपको अपनी स्किल डालनी है कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर टाइप किया लीडरशिप, तो हम सिंपल लीडरशिप पर भी क्लिक कर देंगे एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल, तो हम यहाँ पर कम्युनिकेशन वाले पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर काफ़ी सारी कम्युनिकेशन स्किल की आ गई हैं तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। ओके, एंड इस तरह से आपके अंदर जो जो स्किल हैं वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। हमने यहाँ पर अपने स्किल सेट कर दिए हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर लैंग्वेज सर्टिफिकेशन अपना एक्सपीरियंस फिल करना है। तो आपसे कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश एंड इसके साथ में अगर आपसे कोई और भी लैंग्वेज आती है तो वो यहाँ पर आपको इस तरह से फिल कर देना है। एंड उसके बाद में अगर पास्ट में आपके पास कोई किसी तरह का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेटर है, तो वो आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा एडिशनल सर्टिफिकेट है। उसके बाद में अगर आपके पास कोई अदर डिटेल है या फिर कोई अदर चीज़ आप यहाँ पर डालना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई PMKVY का या फिर PMJ जैसा कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है, या फिर अगर आप अपना CV यानी कि रेज्यूमे डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो जनरेट CV पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको जो रेज्यूम है वो जनरेट होकर के आ जाएगा। उसके बाद आप डाउनलोड रेज्यूम पर क्लिक करेंगे तो आपको जो रेज्यूम है वो डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद हम बैक आएंगे और सिंपल कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। एंड जैसे हम कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है योर प्रोफाइल हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यू कैन एडिट योर प्रोफाइल टिल लास्ट डेट, यानी कि लास्ट डेट तक आप अपनी
प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमारी यहाँ पर प्रोफाइल सक्सेसफुली हो चुकी है। उसके बाद में आप यहाँ पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे द पोर्टल और ओपन फॉर यूथ रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल क्रिएशन द फंक्शनलिटी टू व्यू इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी एंड अप्लाई विल बी ओपन सून, यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर आएगी वो यहाँ पर शो होने लगेगी एंड उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको अब आपका रिज्यूम जो है वो ऑनलाइन तैयार हो चुका है, आपको जो फॉर्म है वो कंप्लीटली फिल हो चुका है। अब आपके रिज्यूमे के अकॉर्डिंग जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो यहाँ पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी वाले सेक्शन में आकर के मिल जाएगी एंड उस पर आप अप्लाई पर क्लिक करके उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे कोई शिकायत आती है फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रीवेंस पर आप क्लिक करेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है उस पर आप ग्रेड ग्रीवेंस पर क्लिक करेंगे, मेन कैटेगरी पर जाएंगे। जैसे कि इंटर्नशिप रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर एप्लीकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद में कोई सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है एंड उसके बाद में यहाँ पर आधार ऑलरेडी इन यूज आ रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपके साथ में कोई एरर आ रही है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देना है कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी सपोर्ट टिकट है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगा और ग्रीवियंस आपको आईडी मिल जाएगी और यहाँ पर शो होने रहेगा। तो कुछ ही दिनों में आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपके OTP नहीं आता है तो आप एक बार स्पैम फोल्डर में जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा, वहां पर आपको OTP मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आप इस तरह से अपना फॉर्म PM इंटर्नशिप योजना में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और टॉप 500 कंपनी में अप्रूवल पाने के बाद में आप इसके अंदर इंटर्नशिप कर सकते हैं और आपको यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा पैसा भी मिलेगा और प्लस आपको एक जॉब भी मिलेगी। तो अगर आपका इससे जुड़ा कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम यहाँ पर सरकारी योजना से जुड़ी वीडियोज लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।